इस अगस्त तो भाई वन पीस फैन की चांदी चांदी हो रही है, मांगा, एनिमे एंड ऊपर से लाइव एक्शन। सो यप, वन पीस फैंस आर ईटिंग गुड। सो इस वीक वन पीस से रिलेटेड काफी सारी इन्फॉर्मेशन आई। सबसे पहले तो था ये चैप्टर नंबर 1088 एंड इसके ऊपर 22 जुलाई को था वन पीस डे। सो मैंने सोचा क्यों ना इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को कंडेंस करके एक ही वीडियो बना दिया जाए। तो आज का ये वीडियो उन्हीं अपडेट्स को लेकर होने वाला है जो कि अगस्त को वन पीस कंटेंट से पैक कर देगा। तो अगर आपको स्पॉयलर्स की चिंता नहीं है देन वीडियो को शुरू करते हैं विद वन पीस लाइव एक्शन ट्रेलर। पर्सनली स्पीकिंग तो मुझे ये ट्रेलर काफी ज्यादा पसंद आया, जहां पर ये इसके पिछले टीजर के कंपैरिजन में तो काफी अच्छा था। एंड असाइड फ्रॉम दैट ये ट्रेलर 3 मिनट 8 सेकंड का था। ये लाइव एक्शन मुझे बाकी एनिमे के लाइव एक्शन अडैप्शन से काफी अच्छा लग रहा है। एज मैंने बाकी कई एनिमे की लाइव एक्शन मूवीज एंड सीरीज देखे हुए हैं एंड वो अपने ओरिजिनल एनिमे के चार्म को कैप्चर करने में अनसक्सेसफुल रहे, लेकिन वही वन पीस के इस ट्रेलर को देखते हुए लगता है कि हाँ ये वन पीस की ही दुनिया है, जिसको इस पोजीशन में आने में काफी समय लग गया। इस ट्रेलर में मुझे काफी सारी चीजें पसंद आई, जैसे कि सबसे पहले तो सीजी काफी बढ़िया है एंड लुफी की पावर्स काफी अमेजिंग दिख रही है एंड इवन कुछ कैरेक्टर्स भी मुझे काफी पसंद आए, जिसमें गाप एंड मिहॉक मुझे बहुत अच्छे लगे और बगी को तो इसमें जैसे अपग्रेड ही मिल गया है। स्ट्रॉ हैट्स एज यूजुअल टेक द स्पॉटलाइट एंड सांजी एंड जोरो के क्लैश तो ऑन द पॉइंट ही है, जिसमें से जोरो के सीन ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। हालांकि इसमें भी मुझे कुछ कमियां लगी, जैसे कि पहले तो ये रॉजर का सीन ही था जिसमें मुझे एक्सप्रेशन में थोड़े प्राइड की कमी लगी, बट आफ्टर थिंकिंग इट केयरफुली, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब रॉजर का एग्जीक्यूशन हो रहा था तब वो काफी वीक था अपनी बीमारी के चलते, तो हाँ वो समझ में आ रहा है। एंड इसके अलावा कुछ जगहों पर और भी चीजें थोड़ी अलग फील होती है, लेकिन इस सीरीज में कई सारी चीजों को काफी बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया गया एंड इस पर मैं भी यही बोलना चाहूंगा कि लाइव एक्शन में काफी चीजें लिमिटेड हो जाती हैं, तो सब कुछ मांगा के एक्यूरेट तो नहीं हो सकता। इवन ओदा ने खुद ये पेन डाउन किया है कि कुछ चीजें आपको आउट ऑफ प्लेस लग सकती है, बट स्टिल ओदा इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, एज वो खुद इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे एंड इवन कुछ चीजों को रीशूट भी किया गया क्योंकि वो सही नहीं लग रहे थे। असाइड फ्रॉम दैट इवन सेट पर सभी लोग वन पीस के फैन ही थे, इसलिए इस सीरीज में काफी सारी डिटेल्स पर भी काम किया गया है। तो ओदा खुद चाहते हैं कि इस वर्क में काफी मेहनत लगी है, तो लोग इस मेहनत को ढेर सारा प्यार दें एंड इसका रिस्पॉन्स जो भी होगा ओदा इन सभी लोगों के साथ उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। विच शोज कि ओदा को इस पर कितना भरोसा है। तो इन चीजों को कंसिडर करते हुए मैं तो इसके लाइव एक्शन के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इस सीरीज के टोटल 8 एपिसोड्स होने वाले हैं जो कि पूरे ईस्ट ब्लू सागा यानी कि टोटल 6 आर्क्स को कवर करेंगे, तो डेफिनेटली काफी सारी चीजें ऑटोमेटिकली ओमिट कर दी जाएंगी, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड देखते हैं कि हमें 31 अगस्त को क्या देखने मिलेगा। इसी बीच वन पीस डे के उपलक्ष्य में वन पीस की ओर से द मोस्ट अवेटेड ट्रांसफॉर्मेशन गियर 5 का टीजर लॉन्च कर दिया गया, जो कि काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था एंड येट कहीं ज्यादा अमेजिंग। ऐसा भाई गैस सभी एनिमे वॉचर्स को भी ये पता चल गया होगा कि अब सीधा गियर 5 आने वाला है। इस 30 सेकंड के टीजर में हम साफ देख सकते हैं कि लुफी कायदो को कैसे कार्टूनिश वे में हिट कर रहा है एंड यही तो लुफी की इमेजिनेशन है। हालांकि इसके ग्राफिक्स थोड़े लो लग रहे हैं, लेकिन कम ऑन, गियर 5 काफी समय से प्रोडक्शन में था, तो ये तो उसका प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं है एंड ये सिर्फ स्केचेस ही हैं जिन्हें हम देख सकते हैं कि लुफी कितना अमेजिंग दिख रहा है एंड ऑफ कोर्स कॉन्करर्स तो बस ऐसे ही बह रही है। इसके अलावा कुछ रूमर्स ये भी थे कि मेगुमी इशितानी, जिन्होंने वन पीस के बाकी आइकॉनिक एपिसोड्स जैसे कि 1015 को डायरेक्ट किया था, उन्होंने इसमें भी अपना पार्ट प्ले किया हुआ है, बट सिंस वो एनिमे के एक नए ओपनिंग में हेवीली इन्वॉल्व थी तो उन्होंने गियर 5 के एनिमेशन बस थोड़ा समय निकाल के कंट्रीब्यूट किया है एंड एट द एंड सब कुछ कंफर्म नहीं है, सो टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, बट स्टिल आई नो दैट इट इज गोइंग टू बी एपिक। अब यहाँ जो बीजीएम यूज की गई है वो ड्रम्स ऑफ लिबरेशन है या नहीं ये तो कंफर्म नहीं, लेकिन ये सुन के मुझे काफी मजा आया। वैसे तो पहले से ही वन पीस इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा था, लेकिन इस टीजर के बाद तो हाइप और बढ़ गई है। लेकिन यहाँ कुछ लोग ये गियर 5 को बाकी एनिमे से कंपेयर कर रहे हैं, जो कि ऑफ कोर्स उनके ट्वीट्स को ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन आई फील कि ये गलत है एंड हर एक एनिमे के ट्रांसफॉर्मेशन या पावर्स उस एनिमे के लिए यूनिक ही रहना चाहिए। मैंने बिग 3 के तीनों एनिमेस देखे हुए हैं एंड मैं तीनों की रिस्पेक्ट करता हूँ, बट कंपैरिजन इस फील्ड पर तो सूट नहीं करता। अब असाइड फ्रॉम दैट इस वीक को तो ब्रेक था, लेकिन अब जुलाई 30 को वो वापस आ रहा है, द जॉय बॉय, एंड ऑन अगस्त 6 हम देखेंगे गियर 5 को। अगली चेरी ऑन द टॉप खबर ये है कि फाइनली अब हमें 17 साल के बाद एक नई एंडिंग देखने को मिलेगी। वन पीस डे के दौरान इसका बस एक हल्का सा टीजर रिलीज किया गया जो कि काफी काम वाइब दे रहा है, एज अब वानो खत्म होने वाला है। इसमें हमें लुफी, सनी एंड यामाटो भी देखने मिले एंड ओवरऑल ये एंडिंग मुझे काफी अच्छा लग रहा है। इसका नाम है रेस एंड इसे परफॉर्म किया है चिली बीन्स नाम के गर्ल बैंड ने, जो कि ओदा के फेवरेट्स हैं। सो देयर वी हैव इट। इसी के साथ वन पीस फैंस के लिए एक और गुड न्यूज है कि इचिरो ओदा की वन पीस के पहले की वन शॉट मांगा मॉन्स्टर्स का भी एक एनिमे अडैप्टेशन जल्दी आने वाला है। ये बेसिकली स्वॉर्ड गॉड शिमोत्सुकी ryuma की कहानी है, जिसे ओदा ने 1994 में लिखा था। इसे E&H प्रोडक्शन एनिमेट करेगी एंड इसे डायरेक्ट करेंगे स्योंग हू पार्क, जिन्होंने जुजुत्सु काइसेन एंड गॉड ऑफ हाई स्कूल जैसी एनिमे पर काम किया है, तो डेफिनेटली इसे देखना तो बनता है। हालांकि अभी बस इसे अनाउंस किया गया है एंड इससे रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है। बाकी आपका इसको लेकर क्या सोचना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन ये सब होने के पहले वन पीस मांगा
मांगा का लेटेस्ट चैप्टर 1088 आया था, जिसने तो कुछ अलग ही करके रख दिया। इस चैप्टर का नाम था फाइनल लेसन, जो कि आपको इस चैप्टर की एंडिंग देखकर समझ में आ जाएगा। चैप्टर की शुरुआत में हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जहाँ गाप कोबी एंड अदर मरीन स्टूडेंट्स को लाइफ लेसन दे रहा होता है एंड यहाँ समझ में आ जाता है उसके लिए फ्यूचर को बचाना प्राइमरी टास्क है। वही नेक्स्ट हम अमेज़न लिली आइलैंड पर देखते हैं कि कोबी इन सबसे अलग खुद को बाकियों के लिए सैक्रिफाइस करने को रेडी है, एज वो ब्लैकबियर्ड से कुछ मरीन्स के बदले खुद को सरेंडर कर देता है, विच क्लियरली शोज द डिफरेंस कि कोबी पहले दूसरों को प्रायोरिटाइज करता है। प्रेजेंट डे में बैक टू हचिनोसु एंड यहाँ अवालो पिजारो का हैंड गाप की शिप पर गिर रहा होता है, जिस पर गाप ग्रस, हेलमेपो एंड कोबी को भरोसा दिलाकर एक प्लान बताता है जिसमें कोबी उस आइलैंड के हैंड को स्मैश करेगा। ग्रस का टास्क होता है कि वो शिप पर गिर रहे फॉलिंग डेब्री को कैच करेगा एंड हेलमेपो बाकी सभी को संभालेगा, जो कि इस पॉइंट पर पता नहीं कैसे होता, एज कोबी को खुद पर ही भरोसा नहीं था। बट गाप को कोबी पर यकीन होता है एंड वो उसे इस प्लान को एग्जीक्यूट करने को बोलता है। हालांकि कोबी के पास फिलहाल इस चीज को करने के लिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो लोग इस टास्क पर निकल जाते हैं। ये देखकर पायरेट्स उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन गाप की बातें हेलमेपो को याद आ जाती हैं और वो इंस्पायर्ड होकर इस फायर्ड कैनन बॉल को 2 हिस्सों में काट देता है। यहीं पे हमें कुजान और गाप के बीच फिर से क्लैश देखने मिलता है, एज इतना सब होने के बाद भी गाप कुजान को डाउन कर देता है और अगले ही फ्रेम में तेजी से पिजारो पर गैलेक्सी डिवाइड से अटैक कर देता है, जो कि हम साफ देख सकते हैं कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट कोबी एंड टीम को होता है, एज उन्हें थोड़ा और समय मिल जाता है। इसी बीच हमें हेलमेपो एंड गाप की पुरानी कॉन्वर्सेशंस दिखाई देती है, जिनमें वो कोबी की प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं कि कैसे वो गाप की इतनी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के बाद भी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कर रहा होता है, एज कोबी मानता है कि उसे बाकी सबके लेवल पर आने के लिए और मेहनत करनी होगी, जो कि उसकी डेडिकेशन के बारे में साफ दिखाता है। एंड इस डेडिकेशन का रिजल्ट हमें नेक्स्ट पैनल में देखने मिलता है, एज कोबी पिजारो को अपने नेम अटैक ऑनेस्टी पंच में आता है, जो कि ऑफ कोर्स गाप से इंस्पायर्ड है, लेकिन ये इतना पावरफुल होता है कि पिजारो के हाथ के 2 टुकड़े हो जाते हैं एंड इससे उसकी रियल बॉडी को काफी डैमेज पहुंचता है, विच डेफिनेटली शोज कि कोबी को एडवांस आर्मामेंट हाकी आती है एंड वो अब काफी पावरफुल भी है। कोबी का ये अटैक देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं एंड गाप हंसने लगता है। ग्रस शिप को अपनी पावर का यूज करके गिरते हुए डेब्री से बचाता है एंड हेलमेपो तुरंत ही एग्जॉस्टेड कोबी को पकड़ लेता है और गाप को छोड़कर बाकी सब अब शिप पर वापस आ जाते हैं। गाप की शिप पर सब खुश दिखाई देते हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, एज नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि गाप कॉल करके अपने क्रू को कोबी को लेकर विथड्रॉ करने को कह देता है, एज उसके अकॉर्डिंग ये दुनिया भर के पायरेट्स के लिए एक ब्लो होगा। कोबी उनसे वापस मुड़ने को कहता है, लेकिन अफसोस अगले ही पन्ने हम गाप को जमीन पर गिरा हुआ देखते हैं। उसके आसपास ब्लैकबियर्ड पायरेट्स हैं एंड कुजान ने उसे एक आइसिकल से पियर्स कर दिया है। एंड एट द एंड हमें इस चैप्टर के फर्स्ट पैनल का रिकॉल देखने मिलता है, एज आज भी गाप खुद से ज्यादा फ्यूचर की चिंता करता है। एट द एंड गाप हंस रहा है एंड आओकी जी ने अपने आंसू जमा लिए हैं। अगले दिन की खबर में ये आता है कि यंग हीरो कोबी के सक्सेसफुल रेस्क्यू के बाद वाइस एडमिरल गाप मिसिंग है एंड यही हमें न्यूज की नेक्स्ट स्टोरी देखने मिलती है, जहां योंको लुफी एगहेड आइलैंड पर हो रहे एक सीज को फेस करेगा। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये वीक वन पीस फैंस के लिए काफी इंपैक्टफुल रहा। अब मुझे नहीं पता कि गाप हमें आगे देखने मिलेगा या नहीं, एज एक तरीके से ये उसके लिए ठीक ही एंडिंग होगी। उसने अपनी लेगेसी फ्यूचर जनरेशन को पास कर दी और वो रॉजर की ही तरह हंसते हुए मर गया, लेकिन स्टिल मैं उसे आगे देखना चाहूंगा। और सिंस अभी मांगा में उसकी मौत कंफर्म नहीं है, तो हू नोज हमें आगे क्या देखने मिले। लेकिन अब ये तो पक्का कि आने वाले चैप्टर बैंगर होने वाले हैं, एज हमें स्ट्रॉ हैट्स वर्सेस किजारू एंड सैटर्न देखने मिलने वाला है। इस वीक तो ब्रेक था, तो अब हमें नेक्स्ट चैप्टर 6 अगस्त को देखने मिलेगा, जिस दिन गियर 5 आ रहा है। तो यप, अगस्त का शेड्यूल तो पैक है एंड ये कंक्लूड करता है आज के इस वन पीस वीक न्यूज को। बाकी सॉरी इस वीडियो में मैं मांगा पर ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाया, बट फॉर श्योर मांगा के अगले चैप्टर के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर आएगी, जिसको फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड विद दैट बीइंग सेड, मैं लेता हूँ आपसे विदा और फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।